Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mahjabi, lecturer botany. Today our lecture is excretion in representative animals. Among the representative animals we are going to discuss about the excretion in invertebrates. Invertebrates के अंदर हम हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम हाइड्रा की बात करते हैं. हाइड्रा इज़ अ नाइडेरियन. इट डज़ नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. तो अगर इसके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है तो इसमें एक्सक्रीशन कैसे हो रही है? वेस्ट प्रोडक्ट सिंपली डिफ्यूज़ आउट ऑफ द बॉडी एंड अमोनिया इज़ द मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. क्योंकि ये पानी के अंदर रह रहा है. हमने पीछे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं उनमें जो है वो अमोनिया की फॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन की जा रही होती है, क्योंकि उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी है, पानी मैक्सिमम है, तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो अमोनिया की फॉर्म के अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर लेते हैं. यहाँ पर आपको एक हाइड्रा दिखाया गया है. आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रा के गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आपको किसी भी किस्म का कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा. इट्स माउथ इज़ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. सिंपल टेंटिकल की मूवमेंट से माउथ के अंदर फूड एंटर होती है. एंटर होने के बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाती है, चीज़ों को डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर इसकी बॉडी वॉल के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है. सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है. नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया. Planaria is a flatworm. It contains simple tubular structure which is known as protonephridium. Protonephridium is without internal opening. Protonephridium spread out throughout the body and its branches are capped by the cellular setup which are termed as flame cell. अभी हम इसकी डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह से इसकी पूरी की पूरी बॉडी में प्रोटोनेफ्रिडियम फैला हुआ है, फ्लेम सेल्स किस तरह से. अगर हम फ्लेम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच फ्लेम सेल हैज़ अ टफ्ट ऑफ सीलिया and the beating of cilia propel interstitial fluid into the tubular system. Tubular system is drained into excretory duct. तो सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को फिर एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है. एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू द नेफ्रिडियोपोर and excretory products are excreted out the body in the form of dilute urine. Some planaria are parasite and they are isotonic to the host environment. यहाँ पर आप प्लेनेरिया की डायग्राम देखेंगे. ये प्लेनेरिया की पूरी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रोटोनेफ्रिडियम फैला हुआ है. अब प्रोटोनेफ्रिडियम का एक छोटा सा पोर्शन इन्होंने आपको खोल के दिखाया है. यहाँ पर आप देखें ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया इन्होंने एक छोटा सा पोर्शन आपको खोल के दिखाया, ये सारा का सारा एक्सक्रीटरी डक्ट है. ये एक फ्लेम सेल है. ये हमारे पास नेफ्रिडियोपोर है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इस फ्लेम सेल में आया बाय द बीटिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया. उसके बाद उसको इस जगह पर रीअब्जॉर्ब, जितनी भी एसेंशियल चीज़ें उनको रीअब्जॉर्ब करवा दिया जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है. फ्लेम सेल को फ्लेम सेल हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो सीलियाँ हैं उनकी बीटिंग की वजह से फ्लेम सेल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही फ्लिकरिंग मूवमेंट देता है जैसे मोमबत्ती का शोला देता है, इसलिए हम इसको फ्लेम सेल कहते हैं. Next we have earthworm. Earthworm excretory system of earthworm is known as metanephridium. Each segment has pair of metanephridium and each metanephridium contain internal ciliated opening which is known as nephridiostome. Nephridiostome collect the coelomic fluid from the segment and epithelium of the tubular system reabsorb the salt from lumen and send to the blood vessel. यानी पूरा का पूरा जो मेटानेफ्रिडियम का ट्यूबुलर सिस्टम है वो ब्लड वेसल से सराउंड हुआ है और वहाँ पर फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन यूरिन की फॉर्म के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्क्रीट आउट किया जा रहा होता है. ये हमारे पास एक अर्थवर्म है, उसके 3 सेगमेंट्स आपको दिखाए हुए हैं. ये आपके पास एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट. आप देख सकते हैं इस सेगमेंट का जो नेफ्रिडियोस्टोम है वो इधर है और यहाँ से इसके सिलोमिक फ्लूइड को यहाँ से नेफ्रिडियोस्टोम के अंदर एंटर किया जाता है. ये ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर यहाँ से एंटर हुआ. यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन इनकी मैक्सिमम की जाती है. रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद तमाम के तमाम जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको फिर यहाँ से ल्यूमन से क्रॉस आउट कराया जाता है और ये नेफ्रिडियोपोर है. नेफ्रिडियोपोर से इसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है. अभी पीछे हमने कहा कि ईच सेगमेंट कंटेन अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम. पेयर की सेंस में कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पार्ट ये वाला मेटानेफ्रिडियम का और इस मेटानेफ्रिडियम का जो नेफ्रिडियोस्टोम है वो इधर मौजूद है. इस सेंस में हम कहते होते हैं कि पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम इज प्रेजेंट. नाउ वी हैव एक्सक्रीशन इन कॉकरोच.
Excretory system of cockroach contains Malpighian tubules, and Malpighian tubules collect excretory product from hemolymph in the sinuses. Body cavity of cockroach is known as sinuses. वहाँ पर जो lymph मौजूद है उसको हम hemolymph कहते हैं. तो Malpighian tubules जो हैं वो hemolymph में से sinuses में से hemolymph को collect कर लेती हैं. यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो Malpighian tubules ये इसका साइनस है, साइनसिस है. तो साइनसिस के अंदर से ये साइनसिस है, साइनसिस के अंदर से Malpighian ट्यूब्यूल इसको फिर कलेक्ट कर लेती हैं और उसको फिर फर्दर प्रोसेस से गुजारती हैं. दे रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ. इंसेक्ट्स हमारे पास वो वाहिद ग्रुप है जिसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएट